अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू जो है वो है मौजूदा दौर में जो हालात अभी चल रहे हैं, इजराइल फलस्तीन वॉर और उसके साथ साथ ईरान का जो अटैक हुआ है। एज ए यूथ हम उस बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी यूथ। एज अ पाकिस्तानी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि एज अ पाकिस्तानी यूथ मैंने स्पेसिफिकली यहाँ क्यों बोला है। हमारे साथ मौजूद है शायान मेहदी, जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर खासा अहम और गहरी निगाह रखते हैं और इस बारे में बड़े पैशनेट हैं। ये जो अभी सारी सूरत हाल चल रही है, तो हम इससे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शायान भाई, क्या हाल है? सलाम जी सर। सर जैसा कि ये अभी वॉर अभी स्टार्ट हो गई है, ये फिलहाल तो ना रुकने वाली जंग नजर आ रही है, इजराइल और फलस्तीन वाली। साथ ही साथ उसमें ईरान भी कूद गए हैं। सर एज ए यूथ अभी हम बात करते हैं, एज ए यूथ ओवरऑल हमारी इस बारे में क्या थिंकिंग होनी चाहिए और हमारा हमें फ्यूचर के हवाले से इस मामले में क्या तैयारी करनी चाहिए? देखें, इस वॉर को रुकेगी ये वॉर, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेगी, क्योंकि नेतन्याहू जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है वो ये इतने 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से ये दावा कर रहा था कि भाई इस्राइल जो एक पावरफुल कंट्री है, यहाँ पर आकर कोई हमारे बाल तक जिसको कहेंगे काट नहीं सकता या उखाड़ नहीं सकता। सही है, ईरान ने वो बता दिया हमला करके, भाई तुम जो कहते थे कि ये हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर हमला तो हमला इजराइल को सिर्फ ये हमला ईरान की तरफ से इजराइल के लिए सकता नहीं था, सिर्फ इजराइल के ऊपर, ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ऊपर भी ये कारी ज़र्ब था। क्यों? मैं बताता हूँ सर क्यों। आप देखें, ईरान और इजराइल के दरमियान कितना फासला है, अच्छा खासा फासला है। 3 से 4 कंट्रीज हैं, तकरीबन 4 कंट्रीज है सर। अब उन 4 कंट्रीज के अतराफ में अमरीकी बेसिस कितनी है आपको पता है? इराक पूरा समझे आप, अमरीका का जो है वो एक अड्डा है। ऐसा ही पूरा इराक एक अमरीकी अड्डा है सर। तो आप देखें ना, 7 तकरीबन लेयर्स, जो मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी न्यूज चैनल की, तो 7 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके ये ईरानी ड्रोन्स जो है वो वहां पहुंचे हैं। इसकी ईरान की एक मसला ये भी है कि ईरान ने बहुत सी जगह अपनी वो भी बनाई हुई, प्रॉक्सीज कहेंगे या कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि इराक अगर देखा जाए तो ईरान के बहुत सी चीजें इराक के अंदर हैं। ऐसा ईरान जो है वो एज अ सेकंड कंट्री अपना इस्तेमाल करता है इराक। लबनान, वैसी लबनान के अंदर लबनान में ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। आप स्ट्रेटेजी देखें ना, मतलब देखें आप ईरान किस तरीके से टेक ओवर करना चाह रहे हैं। सही है, ये जो प्रॉक्सीज हैं ये बेसिकली वहां की गवर्नमेंट के लिए खतरा तो है मुल्कों के, लेकिन ये ईरान का जो खित्ता है उसमें इन्फ्लुएंस के लिए आप देखें ना, मतलब जो भी कोई ईरान के ऊपर हमला करता है इसराइल फौरन से जो है वो इसराइल इसी बात से चीज से डरती है, क्योंकि इसराइल का एक बॉर्डर लबनान से लगता है। लबनान और नाक में दम। आपने देखा कि हमला हुआ ईरान ने और वहां पर मिसाइल गए इसराइल की तरफ बढ़े, तो उसके 5 मिनट बाद लबनान ने भी फौरन हमला किया। सर लबनान तो छोड़ें सर, वो एक छोटा सा मुल्क है यमन। सर वो उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। तो यमन की आप देखें ना, यमन के हौसी जो है वो सऊदी अरब से जंग जीती हुई है सर उन्होंने। सर सऊदी अरब से कितना पैसा है सऊदी अरब के पास, कितना। आप देखें ना, ये पैसे से जंगी नहीं जीती जाती, असल मुद्दा ही है सर, पैसे से जंगी जीती जाती है। सऊदी अरब जीत चुका होता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उसमें से सबसे अमीर तरीन मुल्क है। अब इस जो है टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। सर आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है ना आने वाले सालों में, आने वाले जो डेकेड्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। अब वॉर्स जो है ना वो वेपन्स तक महदूद नहीं रही है। अब जो वॉर्स के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है ना वो है टेक्नोलॉजी। सर अभी मैं एक और रिपोर्ट, हैकिंग, सर हाँ हैकिंग से याद आया, अभी वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया कि जब ईरान ने अपने ड्रोन्स रवाना करे ना, उससे पहले ईरान के हैकर्स ने इजराइल का जो सिस्टम है वो पूरा हैक कर लिया सर। आप ये देखें कि 2021 लग गया था, नहीं 2019 की बात है, 2019 के एंड में और 2020 की शुरू में कासिम सुलेमानी शायद उस टाइम शहीद हुए थे, उनके ईरान के जो बहुत बड़े थे जी कासिम सुलेमानी,
फिर ईरान ने बोला कि हम इंतकाम लेंगे, सही है। उसके कासिम सुलेमानी की शहीद होने के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद इन्होंने देखा, हमने पूरी दुनिया ने देखा ये कि ईरान ने, सही है, अमेरिका की वेबसाइट हैक कर ली। हाँ, वो जिस पर वो जूता लगा दिया मेरे ख्याल से ट्रम्प की तस्वीर पर, वही बात कर रहा हूँ भाई। वो कंट्री, ईरान ऐसी कंट्री है कि जहाँ ये फेसबुक बैंड है, तो ये जहाँ इंस्टाग्राम नहीं चलती, और ईरान में आपको हम बता चलेंगे, मैं बेसिकली पर्सनली ईरान का एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो ईरान में एक साइट नहीं चल रही है, मतलब जितनी भी अमेरिकन और जो इजरायली साइट्स है ना, वो नहीं है, एक भी वहां पे वर्किंग नहीं करती। क्यों नहीं करती पता है आपको? क्योंकि सर यहाँ पर भी आप देखें ना, हमारी बात हो रही है कि हमारी आगे की लाएअमल क्या होना चाहिए, मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एज अ यूथ। तो आप देखें ईरान ने एक काम करा कि अपने मुल्क के अंदर जो है वो ये जो इजरायली और अमेरिकन साइट्स थी उनको एंटर ही नहीं होने दिया। और पाकिस्तान के अंदर हर ऐप मौजूद है, हर ऐप मौजूद है, ऐप है, वेबसाइट्स है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब मौजूद हैं। और सारे प्लेटफॉर्म जो है ना, आपका डेटा जो है ना, आपका डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये फ्यूचर में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो कैसे इस्तेमाल होगा, मैंने जैसे कि पहले बोला कि मेरा ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में जो है वो टेक्नोलॉजी वॉर होगी, टेक्नोलॉजी के साथ मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी वॉर होगी। और ये डेटा जो है ना, वो आपका ये डेटा इस्तेमाल होगा। और आप हमजा भाई एक चीज बताएं कि अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, सही है, और हमारे पास एक मोबाइल रखा हुआ साइड में, सही है। अब वो हमारी वो एड्स जो आना शुरू हो जाता है, कोई भी बात कर रहे हैं, हम जो लगा हुआ मोबाइल के अंदर, सर वो छोड़ो सर, एआई आया है अभी सर। एआई को लोगों ने अपने मसले बताना शुरू कर दिया, सही है। एक बंदा देख रहा हो वो पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी। अब देखिए ना, लोग एआई को अपने मसले बता रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। कोई सुसाइड भी करने जा रहा है, वो उससे एआई से बोल रहा है कि करूंगी ना करूं, ऐसा चल रहा है मामला। तो अब एआई का जो डेटा है, आप क्या समझते हैं कि ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा? ये आपके खिलाफ वॉर में इस्तेमाल होगा सर। कैसे होगा मैं बताता हूँ सर। आप अपनी कमजोरी अपने दुश्मन को बता रहे हैं, ऐसा ही है। आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं। देखिए जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर एक जैसा नहीं रहता। जो हालिया अभी हालात है ना, वो सेम एग्जैक्टली नहीं रहेंगे, वो फ्यूचर में आके चेंज होंगे। अब मिसाल के तौर पहले के दौरों में जो था वो तलवारों से जंगें लड़ी जाती, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो वेपन्स पर आ गए। अब आप ये बिल्कुल ना समझे कि सिर्फ ये जो वेपन्स हैं यही टेक्नोलॉजी और यही रहेगा आने वाले वक्तों में। सर ये जो मैं बता रहे हैं, हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं सर, ये बहुत संगीन मसला है। आप इस पर अब बताएं कि हमें एज अ पाकिस्तानी यूथ, देखें दुनिया की यूथ से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, हम उस दर्जे में शुमार ही नहीं होते। हम लोग तो सिर्फ मजाक मस्ती मीम्स इन्हीं सब में रहते हैं। मेरा दोस्त यहाँ से ग्रेजुएशन करके गया कनाडा, सही है। अब वो कनाडा पहुंचा, वहां की इसने सोचा कि वहां से भाई एमबीए कर लेता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी से, कनाडा वालों की यूनिवर्सिटी से बोला उनको कि आप दोबारा यहाँ से ग्रेजुएशन करें। तो क्यों वहाँ की पाकिस्तान की ग्रेजुएशन की सिस्टम को नहीं मानते? पाकिस्तान में टैलेंट तो भरपूर है, आप मीम से लेकर देख लें और ब्लॉगर्स को देख लें पाकिस्तान के, टैलेंट भरपूर है। नकी भाई भी एक टैलेंट है सर, नकी भाई भी एक, सफदर भी एक टैलेंट है, लेकिन ना डेली ब्लॉगिंग। तो खैर टैलेंट है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ऐसा ही। लेकिन हम जो चीजों में पढ़े हुए ना कि भाई किसी की भी वीडियो लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको बस हम किसी तरह एक इंटरटेनमेंट के तौर पर लोगों के सामने पेश करना, हम इसी चीज में रुके में। सर आप देखें, हम कितनी गिरी हुई यूथ हैं कि आमिर लियाकत की जान मैं समझता हूँ कि इस यूथ ने ली है। ऐसा ही आमिर लियाकत हो गए, जमीर अख्तर साहब को देख लें, जो हमारे लड्डन जाफरी जो कहते थे, ऐसा ही है। तो सर अब टेक्नोलॉजी वॉर का दौर है, तो हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर, बार बार जो है वो बात इधर उधर निकल रही है। तो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एज अ पाकिस्तानी यूथ हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारी मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या सोच के हमें अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए? हमें इस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए कि हमें अपनी बहुत सारी जिसको कहेंगे वो ऐप बनानी चाहिए कि भाई अपना डेटा अपने हाथों में रहे, सही है, सिक्योर रहे, पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहे। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये ना हो कि हमारा डेटा इंडिया जाए। आपको पता है कि गूगल का सीईओ कौन है अभी जिसको कहेंगे, कौन है? हमें टेक्नोलॉजी में कूदना पड़ेगा।
टेक्नोलॉजीज में घुसना पड़ेगा। आप देखें कि अब आने सालों में रोबोट आपके सामने पेश होगा। ऐसा ही रोबोट तो खैर काफी अरसे से इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम आज से 5 साल 10 साल पहले सेफ गार्ड के अंदर देखते थे कि किस तरह सेफ गार्ड सामने आकर ऐसा ही है, डॉक्टर साहब से बातें करता है। तो ये वो अब अमेरिका में, जापान के अंदर, चाइना के अंदर यूज हो रहा है सिस्टम। और सुनने में भी यही आया। सर आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बात करी थी इधर, उसको ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, उसमें आपने एक पॉइंट रेज करा, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। अपना जो है ना, अपना हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मिसाल में चाइना में जो है वो चाइना अपनी ऐप चलाता है, फेसबुक वगैरह को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि डेटा चोरी होता है। डेटा चोरी होता है तो वो आपकी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अभी तीन दिन पहले आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी जो बाहर अमेरिका में बैठकर वो मेडिकल इंश्योरेंस बेचते थे, उनको पुलिस ने उठाया है 4 दिन पहले। कॉल सेंटर्स वगैरह, हाँ, वो पकड़े गए। तो आप टैलेंट है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते। भाई पाकिस्तानी को चूना लगा दो। नहीं, अमेरिका डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, यही तो मसला है। अच्छा, फिलहाल तो अभी हमारी डिस्कशंस यहीं तक थी, हमें इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।